Hello friends, this is भारती जायसवाल teaching you geometry of class 9. ज्योमेट्री में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2. In my earlier video we have done question number 1. Now question number 2. Give a definition for each of the following terms. Give a definition for each of the following terms. Following terms क्या क्या हैं? Parallel lines, perpendicular lines, line segment, radius of a circle and a square. But before that, are there other terms that need to be defined first? ये सारे terms समझने से पहले क्या कुछ और भी terms हैं जिन्हें पहले समझने की ज़रूरत है? तो yes, we need to have an idea about the terms point, line, ray, angle, सर्कल एंड क्वाड्रिलैटरल. इन्हें दिए हुए टर्म्स से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है पॉइंट. पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट. अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस. ठीक है, तो ये है पॉइंट. नाउ लाइन. लाइन से हमारे माइंड में आता है इट शुड बी स्ट्रेट एंड यू शुड नो दैट लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. आप इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी इसे बढ़ा सकते हो. तो लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती और चूँकि आप इसे कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ परफेक्ट लाइन ऑन पेपर. बिकॉज चूँकि इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती इसलिए हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पे. तो हम इसे एरो के थ्रू दिखाते हैं और छोटी सी लाइन ड्रॉ करके बता रहे हैं. इस एरो का मतलब है आप दोनों डायरेक्शन में इसे एक्सटेंड कर सकते हो. तो इसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते और ना ही इसके कोई डेफिनेट लेंथ होते हैं. नेक्स्ट है रे. रे भी लाइन की तरह है लेकिन इसे आप सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो और जो इसका इनिशियल पॉइंट है दिस इज ऑल्सो एंड पॉइंट ऑफ रे. क्लियर? ये एंड पॉइंट है और इस डायरेक्शन में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो. तो रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है बट इसमें एक एंड पॉइंट है. लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं है. नाउ एंगल. एंगल क्या है? टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. मान लिया कि एक रे ये है और एक रे ये है. यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट है दोनों का या कॉमन एंड पॉइंट है. तो आप इसका नाम रख दो O और ये हो गया P और ये हो गया Q. तो OP एक रे है और OQ एक रे है. दोनों के कॉमन एंड पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है. दिस इज POQ. एंगल POQ. नाउ सर्कल. सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है. सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स. जैसे ये सारे पॉइंट्स का एक सेट बनाया हमने और ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. मीन्स इनकी दूरी इनकी ये सारे डिस्टेंस जो हैं इक्वल हैं, सेम टू सेम है. क्लियर? तो दीज सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी सेम सरफेस में ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. एक क्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनती है. तो ये है क्वाड्रिलैटरल. चूँकि 4 लाइन सेगमेंट है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल. तो अभी ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए. अब हम क्वेश्चन में दिए हुए टर्म्स समझेंगे. तो पहला है आपका पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या है? जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया और एक लाइन ये ड्रॉ किया. दिस इज L एंड दिस इज M. इन दोनों लाइन को आप
किसी भी दूरी तक एक्सटेंड करो, इधर एक्सटेंड करो या इधर, किसी भी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, इन दोनों के कोई कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे हैव नो कॉमन पॉइंट, और इनके बीच की दूरी ऑलवेज सेम होगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाएंगे और आप इसे लिखेंगे L पैरेलल टू M। क्लियर? नाउ परपेंडिकुलर लाइंस, आपने पहले भी पढ़ा है परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन है और वो इस तरह से हैं कि दूसरी लाइन पहली लाइन के साथ राइट एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्लियर? नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल, अभी हमने पढ़ा था, दिस इज परपेंडिकुलर। अभी एक और है यहाँ पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पार्ट है। आपने अभी लाइन ड्रॉ किया तो लाइन का कोई, चलिए यहाँ देखते हैं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, बट लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। हमने इस लाइन के एक टुकड़े कर दिए, सेगमेंट ले लिए, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ये ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, बट लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। क्लियर? नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल, अभी हमने पढ़ा था द डिस्टेंस। सर्कल क्या है? मान लिया कि ये एक सर्कल है और इसका एक सेंटर पॉइंट है ये, तो इस सेंटर पॉइंट से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो कि सारे पॉइंट्स, इस सर्कल के सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से, दैट्स वाई ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे रेडियस हो सकते हैं, कोई भी। क्लियर? तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स, मान लिया कि ये है एक क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे एंगल, ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलैटरल जो है वो है स्क्वायर। क्लियर? नाउ ऑल द टर्म्स आर क्लियर, और डेफिनीशन आप बुक से लिख लेंगे। आपने समझ लिया ये सारे टर्म्स क्या हैं, डेफिनीशन बुक से कर लेना। ओके, बाय।